आयोजित आज की इस चुनावी रैली में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको आज भैया दूज का पावन पर्व है, इस अवसर पर इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रातः काल आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड की धरती पर जाकर के जनजातीय दिवस के अवसर पर भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं वहां पहुंचे थे। इस अवसर पर जनजातीय दिवस आयोजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम अपने महत्वपूर्ण संदेश में देश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों और परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। जनजातीय दिवस के अवसर पर देश भर के सभी जनजातीय समुदाय भाई बंधुओं के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, छिंदवाड़ा विधानसभा वास्तव में प्रकृति की गोद में बसा हुआ, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक ऐसी विधानसभा है भाइयों बहनों, जिस विधानसभा को कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही विकास से वंचित रख करके, बुनियादी सुविधाओं से वंचित करके और पीछे धकेलने का काम किया है। और इसीलिए आज मैं आप सबके बीच में आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने पिछले 9 वर्ष में देश की तकदीर को बदलते हुए देखा है, एक नए भारत का दर्शन किया है, एक ऐसा भारत वैश्विक मंच पर जो 142 करोड़ भारत के नागरिकों के सम्मान को बढ़ा रही है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कर रहा है, एक ऐसा भारत संकट में फंसे हुए मानवता को एक नई राह दिखाने वाला भारत। और उन स्थितियों में जब भारत का विश्व में सम्मान बढ़ रहा हो, जब भारत दुनिया के अंदर एक सुरक्षित देश के रूप में जाना जा रहा हो और विश्व के अंदर संकट में फंसी हुई कोई भी मानवता जब भी इस संकट से मुक्त होने का कोई राह देखती है, उसकी नजर भारत की ओर होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर होती है। भैया बहनों, दुनिया की नजरें बदली है भारत के प्रति, निगाहें बदली है भारत के प्रति, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया है। और एक कारण इसलिए है क्योंकि भारत ने अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाया है। 9 वर्ष में भारत आज सुरक्षित हुआ है। एक समय था जब कांग्रेस के समय में दुश्मन देश भारत के अंदर घुसपैठ करते थे, भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। आज किसी दुश्मन का दुस्साहस नहीं कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करें, क्योंकि अतिक्रमण करने के पहले हमारे देश के बहादुर जवान उसका काम तमाम कर देते हैं। और भाइयों बहनों, दुश्मन को उसकी मान में घुस करके मारने का आज जज्बा कहीं देखने को मिल रहा है, तो नए भारत में देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये वही भारत है जिस भारत को कांग्रेस ने केवल जख्म दिए, आतंकवाद का जख्म, नक्सलवाद का जख्म, आपस में मत और मजहब के आधार पर लड़ाने का जख्म, भ्रष्टाचार का घाव, गरीबों को योजनाओं से वंचित करने का घाव। और यही नहीं, कौन कौन से समस्याएं कांग्रेस ने नहीं दी है। भाइयों बहनों, यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में।
समस्या देती है और बीजेपी उसका समाधान निकालती है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है। कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस ने लगाई थी और धारा 370 को सदैव के लिए इतिहास की वस्तु बनाने का काम उसे समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने नक्सलवाद किया। मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा दिए गए नक्सलवाद की समस्या का समाधान आज प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कर दिया गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अलगाववाद किया। भारत में अलगाववाद की समस्या की जड़ है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अलगाववाद की समस्या का समाधान भी किया। कांग्रेस ने भूखमरी दी, बेकारी दी, बेरोजगारी दी। भारतीय जनता पार्टी ने समस्या का समाधान भी किया। आपने देखा होगा, पहली बार भारत के अंदर गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ बराबर बिना भेदभाव के मिल रहा है। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिल गए, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिल गए, 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत का कवर मिल गया। कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिल रहा है और आगामी 5 वर्ष तक इसे चालू रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पहले ही कर दी है। भाइयों बहनों, ये गांव, ये गरीब, ये किसान, ये नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित, वनवासी, जनजातीय, ये कब कांग्रेस के एजेंडे के हिस्से थे? कांग्रेस में तो उनके नेता एक ही बात कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस के जिम्मेदार लोग तो यही बात करते थे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ठीक इसके विपरीत कहा। मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर देश के गरीब का अधिकार है, देश के वंचित का अधिकार है, देश के दलित का अधिकार है, देश के नागरिकों का अधिकार है। और भाइयों बहनों, इसके लिए उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास। ये वेलफेयर की स्कीम है, ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को मिलेगी और समाज के हर तबके को देने के लिए जिस मजबूती के साथ कार्य करना प्रारंभ किया, आज उसके परिणाम देश के अंदर देखने को मिलते हैं। मोदी जी के लिए तो 142 करोड़ की आबादी का भारत ही उनका परिवार है। कांग्रेस के लिए भाई बहन यही उनके परिवार का हिस्सा है। वे इससे बाहर नहीं उभर सकते, लेकिन मोदी जी 142 करोड़ की आबादी को अपना परिवार मानते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, कांग्रेस विकास नहीं करा सकती। 40 वर्ष से कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस का राज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन अभी हम देख रहे थे छिंदवाड़ा एयर स्टेट, बहुत छोटी सी पटरी। भाइयों बहनों, जहां का मुख्यमंत्री हो रहा हो, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हो और विकास पीछे, विकास का कोई नहीं, अपना विकास स्वयं करा लिया हो और छिंदवाड़ा के विकास के बारे में कोई सोच न हो, इसको आप क्या कहेंगे? और इसीलिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, गरीब कल्याण नहीं करा सकती, आतंकवाद की समस्या का समाधान भी नहीं कर सकती, कम से कम आस्था का ही सम्मान कर देते। वो अभी तो नहीं किया कांग्रेस ने। तो आप मुझे बताइए, काशी में काशी विश्वनाथ हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज बन गया है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु जाता था, 5 श्रद्धालु एक साथ नहीं जा सकता था। और आज
50,000 श्रद्धालु एक साथ आ जाए तब भी दर्शन कर लेगा। भव्य धाम बन गया है। कांग्रेस के समय में उत्तराखंड में केदारनाथ पूरी तरह अप्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। मोदी जी ने केदारपुरी का फिर से पुनरुद्धार करवा दिया। भाइयों बहनों, सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, सुंदरीकरण का कार्य हो, या फिर महाकाल के महालोक की अनुभूति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण भी मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ है। और यही नए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण। क्या कांग्रेस कर पाती? क्या भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेताओं ने तो कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। संभवतः कमलनाथ जी भी उस कैबिनेट के सदस्य थे जिस कैबिनेट ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। यानी वे राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। यानी इसका मतलब सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। भाइयों बहनों, भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है कांग्रेस। और इसीलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस देश की समस्या का नाम है, देश का बोझ बन चुकी है कांग्रेस। इससे जितनी जल्दी मुक्ति पा सकोगे भाइयों बहनों, उतनी जल्दी विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। याद रखना, उत्तर प्रदेश विकास इसलिए कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायक चुने जाते हैं और 403 में कांग्रेस के केवल 2 सदस्य हैं, मात्र 2। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 20 वर्ष में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए। आज मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, IIT, IIM, एम्स, हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। और विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, सुरक्षा और सुशासन के लिए ये डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। और डबल इंजन की सरकार के लिए ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में श्री विवेक बंटी साहू मजबूती के साथ एक युवा और जुझारू नौजवान आपके साथ कार्य करने को तैयार है। भाइयों बहनों, आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं मैं, विवेक बंटी साहू को चुनाव जिता करके भेजिए, कांग्रेस को संदेश दे दीजिए, अब धोखा नहीं हो पाएगा। बहुत देश को धोखा दिया है, समाज को बहुत बांटा है, देश के खिलाफ बहुत साजिशें की है, आपस में बहुत लड़ाया है। अब ये नहीं चलेगा। अब तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की समृद्धि के लिए, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए। और इसके लिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में आवश्यक है। भाइयों बहनों, जब हम लोग अयोध्या राम मंदिर आंदोलन चलाते थे, कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे क्या कर लेंगे। हम कहते थे मंदिर बनाएंगे। हमने उस समय नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लोग हंसते थे, तो हमने कहा इनकी हंसी को रोकने के लिए हमने तब कहा था, रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा ढांचा हट गया, फिर हमने कहा मंदिर बनाएंगे।
तो कांग्रेस के लोग फिर हंसते थे, कहते थे कि देखिए ये लोग मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, मंदिर भी बन रहा है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से हम विराजमान भी होंगे। छिंदवाड़ा के आप सभी कार्यकर्ता और आप सभी नागरिकगण अयोध्या में दर्शन करने के लिए 22 जनवरी के बाद आने के इच्छुक है ना? आने के इच्छुक है ना? तो सबसे आसान रास्ता है, विवेक बंटी साहू को चुनाव जिता करके भेज दीजिए, इनको भोपाल भेजिए, ये अपने आप ही आपको वहां अयोध्या ले जाने की तैयारी कर देंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? तो भाइयों बहनों, ये इस चुनाव की अंतिम सभा है। अब इसके बाद आपको घर घर जाना है। मतदान परसों मतदान होना है प्रातः काल से, और अभी से संकल्पित होइए हर व्यक्ति को कमल चुनाव चिन्ह पर। भाइयों बहनों, चुनाव कमल का होना चाहिए, फूल का, फूल, कमल का फूल, ठीक है ना? भूल मत जाना। कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे तो भैया आपका अयोध्या का टिकट भी पक्का है। आप सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे, विवेक बंटी साहू के समर्थन में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।